Hello students, my name is Sanjesh Kumar. Today we will discuss the topic inflammation of subject pathophysiology. So I would like to start with the basic definition. Inflammation होता क्या है? तो inflammation is basically a type of protective response. ठीक है, क्या है? एक local response है of living mammalian tissue to the injury due to any agent. आपने अक्सर देखा होगा हमें जब चोट लगती है तो उस एरिया पे एक हल्की सी रेडनेस और स्वेलिंग से हो जाती है, गुम चोट हम जिसे नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं. दैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन विच प्रोटेक्ट्स इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रोटेक्ट्स अ बॉडी फ्रॉम फर्दर इन्वेजन्स. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या है? इन्फ्लामेशन इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू एन इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी एजेंट. सिंपल से ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इग्नाइट, टू सेट ऑन फायर. तो आपने देखा ही होगा जब आपको चोट लगती है तो हल्का सा वो एरिया रेडिश और हल्का सा वार्म हो जाता है. वो किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द स्वेलिंग जो होती है वो होती है हमारी फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, और रेडनेस वगैरह हम होती है वेजो डायलेशन की वजह से. ठीक है, सिंपल क्या है? डिफेंस रिएक्शन है हमारा जो हमारे इंजूरियस एजेंट्स को एलिमिनेट करता है. अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन? कौन कौन सी ऐसे चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, फंजाई, पैरासाइट्स. ये कुछ इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स. कुछ टाइप के सेल्स के थ्रू या सेल के बाई प्रोडक्ट्स या एंटीजन एंटीबॉडी कुछ रिएक्शन भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं. फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट, कोल्ड, रेडिएशन और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, मैकेनिकल ट्रॉमा. केमिकल एजेंट्स में आपको कोई भी केमिकल आ सकता है, पॉइजन आ सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बोथ. इनर्ट मटेरियल सच एज एनी फॉरेन बॉडी. दीज आर सम ऑफ द कॉजेज. ये कुछ कॉजेज हैं हमारे इन्फ्लामेशन के. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कंफ्यूज ना हो आप. इन्फ्लामेशन क्या है? एक टाइप का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बाय द बॉडी टू वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट्स, जो एजेंट्स हमने पीछे कॉजेज में पढ़े अभी. लेकिन वहीं दूसरे केस में इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन हमारा इन्वेजन होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्वेजन है. किसका? किसी हार्मफुल माइक्रोब का, जो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट करता है? किसी डिजीज़ में. ठीक है, या उस माइक्रोब के कुछ भी टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में अल्टीमेटली जाके डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, अब इसमें दो प्रोसेस रहती है हमारे इन्फ्लामेशन में. एक अर्ली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और लेटर फॉलोड बाय हीलिंग, जो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब व्हाट आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन? कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमें पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर लोकेशन पे इन्फ्लामेशन है? तो ये 4 सिग्निफिकेंटरी साइंस हैं जो इन्फ्लामेशन को डिपिक्ट करते हैं. सबसे पहला है आपका रिवॉर, रेडनेस. ठीक है, जो रेडनेस कॉज होती है उसे हम बोलते हैं रिवॉर. स्वेलिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूमर. हल्की सी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो केलॉर, और जो पेन होता है वो डोलॉर. ये सारी ग्रीक वर्ड्स हैं हमारे जो अलग अलग साइंस को डिपिक्ट करते हैं. फिर है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन. जो हमारी इन्फ्लामेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन. तो जो हमारी एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो अर्लीस्ट रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ के लिए होता है. ठीक है, इट इज़ द अर्ली बॉडी रिएक्शन फॉलोड बाय हीलिंग. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन. इट अकर्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन either when the causative agent of acute inflammation remains for longer duration. मतलब एक्यूट से ही एक्यूट इन्फ्लामेशन को ही जब लॉन्ग टाइम परसिस्ट करती है बॉडी में तो वो एक क्रोनिक फॉर्म ले लेती है, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन. कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे मैंने आपको बताया अभी. क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन क्या है? जब स्टार्टिंग से ही कोई ऐसा एजेंट हो जो क्रोनिक फेज में हो अपने, तो हम उसे बोलेंगे क्रोनिक एक्टिव इन्फ्लामेशन. अब ये कुछ कंपोनेंट्स
यहाँ पे मैंने डिपिक्ट किए हैं इस डायग्राम के थ्रू, जो हमारे एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, पॉलीन्यूक्लियर, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, कोलेजन फाइबर्स। कहीं ना कहीं इनका रोल इन्फ्लामेशन में आपको दिखाई देगा, जो आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन एक्चुअल में है क्या। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि सब अर्लीस्ट रिस्पॉन्स होता है हमारी टिश्यू का, जो इंजरी के बाद प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होता है ये नेचर में, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, जो आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। कैसे कैसे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, फिर इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कैसे एडहेयर होती हैं इन्फ्लामेटरी या इंजरियस साइट पे, फिर पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लामेटरी सेल्स। नॉर्मल आप देखिए आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स किस टाइप के दिख रहे हैं आपको, पहले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सेकंड, जब कोई इंजरी होती है तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, आर्टरीज डायलेट कर जाती हैं, वेन्स हमारी डायलेट कर जाती हैं, कैपिलरी बेड जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। देखिए एडीमा किस वजह से हो रहा है, हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से। और न्यूट्रोफिल्स हमारी क्या करती हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं इन्फ्लेमेटरी साइट पे। ये सारे इवेंट्स हैं हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। अब जो फर्दर हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो दो टाइप के इवेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका वेस्कुलर इवेंट्स, वेसल्स के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। दूसरा है हमारा सेल्यूलर इवेंट्स, सेल्स के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हमारे होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्कुलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट्स भी हमारे दो फेजेस में डिवाइडेड है, हीमोडायनामिक चेंजेस, चेंजेस इन द वेस्कुलर परमेबिलिटी। हीमोडायनामिक में हम बेसिकली पढ़ेंगे चेंजेस इन द वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ट्रांजिएंट वेसो कंस्ट्रिक्शन। ट्रांजिएंट का मतलब इमीडिएट वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर गई, स्पिंक्चर देखिए, स्पिंक्चर क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड फ्लो को थ्रू द आर्टरीज और वेन्स। तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रिक्शन हुआ है, तो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ। नेक्स्ट साइड पे देख रहे हैं आप, टिश्यू पेल। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हमारा टिश्यू हमारा पेल अपीयरेंस होगी। ये बेसिकली माइल्ड इंजरी में 3 से 5 सेकंड परसिस्ट करता है, सीवियर में 5 मिनट। इसके बाद होता है परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडायलेशन। इसमें क्या रहता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर ऑफ द इंजरी, वेसोडायलेशन होता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनटू द माइक्रोवेस्कुलर बेड, जो हमने पीछे देखा था अभी एट द इंजरी साइट। फिर इसकी वजह से ही क्या है, जो हमारी इन्फ्लेमेटरी साइड है वो रेड और वार्म दिखाई देती है प्रोग्रेसिव वेसोडायलेशन की वजह से। इट प्राइमरी इन्वॉल्व्स आर्टरियोल्स एंड समटाइम्स वेन्स एंड कैपिलरीज ऑल्सो। फिर हमारा आता है प्रोग्रेसिव वेसोडायलेशन, वही है ट्रांसमिटेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस और स्वेलिंग। स्लोइंग ऑफ सेटिस क्या है, जैसे जैसे हमने पढ़ा कि इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी। हमने पढ़ाई है कोई चीज़ ज़्यादा विस्कस होगी तो वो स्लो मूव करेगी, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्लोइंग ऑफ स्टेटस, जिसकी वजह से क्या है, हमारा ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। इसी को हम नाम देते हैं स्लोइंग ऑफ स्टेटस, जैसा डायग्राम में डिपिक्टेड है आपको। अल्टीमेटली क्या है, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। ल्यूकोसाइट्स हमारी क्या है, अ काइंड ऑफ डिफेंस सेल्स हैं, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। इसमें क्या रहता है, जो हमारे वेन्स के थ्रू पेरिफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मेनली न्यूट्रोफिल्स अलोंग द वेस्कुलर एंडोथेलियम, काइंड ऑफ WBCs हैं ये हमारी, ठीक है। ये क्या करती हैं, स्टिक टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम ब्रीफली, मूव एंड माइग्रेट टू द गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स।
जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमिग्रेशन। और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे कौन से गैप्स होते हैं, किस तरीके से ये एस्केप आउट करते हैं और अपना इन्फ्लामेटरी साइट पे पहुंचती हैं, वो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस का नाम याद रखिएगा खाली, इमिग्रेशन। दूसरा जैसे हमने फेज बताया था ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी। वेसल्स की परमेबिलिटी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सबसे पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ इडीमा फ्लूइड। ये कैसे होता है? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट विच कम्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा बाय एस्केप थ्रू द एंडोथेलियल वॉल ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर बेड। जितना भी हमारा प्लाज्मा फ्लूइड हमारा जो क्या है एस्केप आउट कर रहा है हमारे वेसल्स से, ब्लड वेसल्स से, आर्टरी से, वेन से, वो सारा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है कहाँ पे? इंजरी की साइट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा? एक्यूमुलेशन ऑफ एडिमा फ्लूइड। सेकेंड है एस्केप ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू वेजोडाइलेशन। किस वजह से होता है ये? वेजोडाइलेशन की वजह से। एंड रिजल्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिवेशन इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे हम नाम देते हैं ट्रांसोडेट। ट्रांसोडेट क्या है? ट्रांसफर ऑफ red blood cells and other fluids which ultimately leads to exudate। exudate क्या है हमारा? फाइनली जो गैप्स के थ्रू हमारा ये लीक आउट होता है फ्लूइड और हमारी रेड ब्लड सेल्स, उसे हम बोलते हैं एक्सीडेट। देखिए डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा ये दोनों चीज़ें क्या हैं। ट्रांसुडेट में क्या है? ब्लड सेल्स हमारी क्या है? विद इन द वेसल ही हैं, अभी उनका फ्लो एक तरीके से शुरू हुआ है। एक्सुडेट में वो लीक आउट होना शुरू हो जाती है थ्रू द गैप्स इन द एंडोथेलियम। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी? वेस्कुलर परमेबिलिटी के क्या क्या मैकेनिज्म्स रहते हैं? तो ये 5 तरीके के हमारे मैकेनिज्म्स हैं। पहला है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स बेसिकली हमारे होते क्या है? वेसल्स के अंदर हमारी एक लेयर होती है एंडोथेलियम, जो बेसिकली क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। हमारे अदर पार्ट्स पे भी होती है जो मेनली हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे कि हमारी स्किन पे होती है एंडोथेलियम, वैसे ही हमारी वेसल्स और आर्टरीज वेन्स को प्रोटेक्टेड रखती है एंडोथेलियम की लेयर, जिसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है? वहाँ गैप्स डेवलप हो जाते हैं, जिनकी वजह से फ्लूइड हमारा एस्केप आउट और लीक आउट करना शुरू हो जाता है, जो अल्टीमेटली लीड करता है इडीमा को। इडीमा क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। दूसरी प्रोसेस रहती है रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, इसकी वजह से भी क्या है? गैप्स डेवलप होते हैं। फिर दूसरा रहता है डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथेलियल सेल्स, जब हमारा इंजूरियस एजेंट डायरेक्टली क्या करेगा? अटैक करेगा हमारे एंडोथेलियम सेल्स पे। दूसरा है ल्यूकोसाइट्स की वजह से भी कुछ एंजाइम्स, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो एंडोथेलियल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से लीकीनेस प्रोड्यूस होती है। पांचवा लास्ट है हमारा लीकीनेस एंड न्यू वेस्कुलराइजेशन, जिसमें हमारे न्यू वेसल्स जो प्रोड्यूस होती है अंडर द वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर के इन्फ्लुएंस में, उसकी वजह से भी क्या है? लीकीनेस और वो प्रोड्यूस होते हैं, मेनली इन द केसेस ऑफ ट्यूमर्स। देखिए डायग्राम में आपको क्लियरली डिपिक्ट होगा कौन से गैप्स की हम बात कर रहे हैं, जो गैप्स आपको यहाँ पे इंडिकेटेड है डायग्राम में। अब उन गैप्स की वजह से एक्चुअल में होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है वेन्स को। वेन्स के अंदर क्या है? जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है? जब कोई चीज़ अपनी जगह से हटेगी तो वहाँ पे एक गैप डेवलप हुआ, तो यहाँ पे गैप डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड क्या है जो उसके अंदर था वो एस्केप आउट करना शुरू हो गया, लीक होना शुरू हो गया। ठीक है, जो अल्टीमेटली लीड करेगा हमारे फ्लूइड एक्यूमुलेशन टूवर्ड्स द इन्फ्लामेटरी साइड। इसमें कौन कौन से मेडिएटर्स रहते हैं, कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व है? हिस्टामीन, ल्यूकोट्रीन। बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और विद इन द मिनट्स ये नॉर्मल फेज में आ जाती है हमारे। डायरेक्ट इंजरी के केस में क्या रहता है? इसमें आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स तीनों इन्वॉल्व रहती हैं। डायरेक्ट इंजरी में क्या कहता है? कोई टॉक्सिन है, बर्न है, केमिकल है जो डायरेक्ट इंजरी कर रहा है हमारे एंडोथेलियम में, उस केस में भी हमारा क्या है? एंडोथेलियल में डैमेज होगा और अल्टीमेटली वहाँ गैप्स डेवलप होंगे जो लीड करेंगे हमारे लीकीनेस को। फिर है ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंजरी।
इसके अंदर क्या हो रहा है, मोस्टली ये कि हमारे वेन्स में होती है, लेटर रिस्पॉन्स है और लॉन्ग लिव्ड आवर्स तक रहता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ल्यूकोसाइट्स हैं, एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियम से अटैच रहती हैं। तो एंडोथेलियम टिश्यू गेट इंजर्ड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एंड टॉक्सिन, ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज बाय एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स हमारी क्या रिलीज करती हैं, कुछ टाइप के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और कुछ टाइप के टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसकी वजह से क्या है, एंडोथेलियम पे हमारे डैमेज होता है, जिस वजह से लीकीनेस और इंक्रीज हो जाती है। ट्रांससाइटोसिस क्या एक टाइप का ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो नॉर्मल होता है, लेकिन जब एक्सेस केस में हो जाएगा ये, तो वो भी अल्टीमेटली लीड करेगा लीकीनेस के थ्रू। नेक्स्ट है आपका न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, जिसे हम न्यू वेस्कुलराइजेशन नाम ले रहे थे, जिसमें क्या है, नई वेसल्स और कैपिलरीज फॉर्म होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड इन द ट्यूमर्स दे आर वेरी लीकी एज यू कैन सी इन द फिगर। आई होप आपको पूरी स्टोरी मतलब जो है इन्फ्लामेशन की अब तक क्लियर आउट होगी। तो एक्चुअल में आप और क्लियरली देखना चाहो तो इसमें देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या रहता है, कैसे लीकिंग हो रही है, उसमें कौन कौन से केमिकल जो मैंने आपको पीछे बताया वही सब है। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये रिट्रैक्शन हो गया। आपका रिट्रैक्शन में क्या है, ये चेंजेस लाता है हमारे साइटोस्केलेटन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा एंडोथेलियल सेल्स का, उसमें चेंजेस की वजह से यहाँ लीकीनेस डेवलप हो रही है। फिर था डायरेक्ट इंजरी हमारा, तो कोई भी इंजीरियस एजेंट हमारा क्या है, डायरेक्टली हमारे एंडोथेलियम पर अटैक कर रहा है। फिर ये ल्यूकोसाइट्स के थ्रू मैंने जैसे आपको बताया था, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज, लेट रिस्पॉन्स था। फिर ये न्यूक्लियाइज लीकीनेस है, न्यू वेस्कुलराइजेशन है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेल्यूलर इवेंट्स की। सेल्यूलर फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, एक्सीडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस हमारा क्या है और एक्सीडेशन का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट्स का। आई होप आपको याद होगा व्हाट ल्यूकोसाइट्स एक्चुअली इज। ल्यूकोसाइट्स क्या है, एक टाइप की हमारी सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। वो जब हमारी ल्यूकोसाइट्स क्या हैं, माइग्रेट होकर कहाँ पहुँचेंगे, इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे, उसे हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, सेलुलर इवेंट्स में। बेसिकली ये एक टाइप की WBCs है। फैगोसाइटोसिस हमने पढ़े रखा है, एनगल्फमेंट होता है पर्टिकुलेट मैटर का। इस केस में क्या एनगल्फ करेंगे हम, बैक्टीरियल एजेंट, जो भी हमारा माइक्रोब है। एक्सीडेशन हमारा फर्दर जो डिवाइडेड है वो है हमारा फोर स्टेप्स में। पहला है चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड्स। इसमें क्या होता है, ये एक अर्लीस्ट स्टेज है ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या है, ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज कर जाता है, किस वजह से, वेज़ोडाइलेशन की वजह से। बट लेटर क्या है, वो स्लो डाउन हो जाता है, जो मैंने बताया था पीछे, स्टेटिस की वजह से। किस वजह से होता है, वो इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द आरबीसीज। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ स्लोइंग एंड स्टेटिस, जो हमारी सेंट्रल स्ट्रीम आप जो देख रहे हैं डायग्राम में, वो क्या है, वाइड आउट हो जाएगी, और पेरिफेरल प्लाज्मा जोन जो है, पेरिफेरी हमारी, वो नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो प्लाज्मा फ्लूइड है वो लॉस होगा, मतलब लीक आउट होना शुरू हो, जैसे हमने पीछे पढ़ा। उसे हम क्या नाम देते हैं, विच इज नोन एज मार्जिनेशन। ओके, and the reorganization of microvasculature position of WBC is close to the vessel wall। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन होगी किसका, हमारा WBCs का, जो हमारे वेसल वॉल्स के आसपास हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, पेवमेंटिंग। रोलिंग एंड एडिशन के केस में क्या रहता है हमारा,
रोलिंग में क्या था, मैंने जब से बताया, पेरिफेरी मार्जिनेटेड एंड पेवमेंटेड न्यूट्रोफिल स्लोली रोल ओवर। स्लोली क्या है, ये रोल ओवर करना शुरू हो जाते हैं हमारे एंडोथीलियम के ऊपर। जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे इंटीग्रिन्स बाइंड करते हैं हमारे सिलेक्टिन्स पे। सिलेक्टिन्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एंडोथीलियम पे। एक काइंड के रिसेप्टर हैं जो एक ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक बॉल को थ्रो करेंगे स्टेयर से, वो रोल डाउन होकर नीचे आती है, वैसे ल्यूकोसाइट्स हमारी क्या है, रोल डाउन होकर आगे प्रोसीड करती हैं वेसल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिन एंड इंटीग्रिन्स। सिलेक्टिन बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, पी सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन एंड एल सिलेक्टिन, जो एक्टिवेटेड रहते हैं हमारे किस केस में, इन्फ्लामेशन के केस में। इंटीग्रिन्स क्या हैं, इंटीग्रिन्स हमारे कब एक्टिवेट होते हैं, वही हमारा एक्सीडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स के केस में। ठीक है, एक काइंड का रिसेप्टर्स हैं। किस चीज़ के रिसेप्टर्स हैं ये रिसेप्टर्स हैं हमारे सिलेक्टिन्स के लिए, जो एक ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाएंगे हमारे फर्दर ट्रांसफर के लिए। फाइनली हमारा आता है प्रोसेस इमिग्रेशन। अब जब स्टिक होना शुरू हो जाती है न्यूट्रोफिल्स टू द एंडोथीलियम, फॉर्मल मूव अलोंग द एंडोथीलियल सरफेस। अब जो गैप्स बीच हमारे डेवलप हो रहे हैं, गैप्स के थ्रू ये क्या एस्केप होना शुरू हो जाते हैं, एस्केप होने की कोशिश करेंगे थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपॉड्स एंड दे क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय डैमेजिंग इट लोकली। ठीक है, कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस पे, जैसे कोलेजिनेसिस, एंड दे एस्केप इनटू द एक्सट्रावैक्यूलर स्पेस, जिसे हम क्या बोल रहे थे, इमिग्रेशन, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। फिर डायापीडिसिस क्या होता है, एस्केप ऑफ रेड सेल्स थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथीलियल सेल्स। जो एंडोथीलियल सेल्स के बीच में हमारा जो गैप डेवलप हो रहा है, उसे हम, उसके थ्रू जब हमारे रेड ब्लड सेल्स एस्केप करेंगी, उसे हम बोलेंगे डायापीडिसिस। इस प्रोसेस का एक्चुअल नेम है डायापीडिसिस। पैसिव फिनोमेना है, और किसकी वजह से हो रहा है, रेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हीमोरेजिक अपीयरेंस टू द इन्फ्लेमेटरी एक्सीडेट, जो रेडनेस हमारी प्रोड्यूस हो रही है, वो इस प्रोसेस की वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हमारी रेड ब्लड सेल्स आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम नेम देते हैं, प्रोसेस को नेम दिया हमें डायापीडिसिस। ये देखिए, उसके बाद होती है हमारी प्रोसेस एक और, कीमोटैक्सिस। ये क्या है, अब जब हमारे ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट माइग्रेट होना शुरू हो गई इन्फेक्शियस और इंजूरियस साइट की तरफ, तब कुछ टाइप के केमिकल्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। किस तरफ, इंजूरियस साइट की तरफ। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कीमोटैक्सिस। कीमो मीन्स केमिकल्स, टैक्सिस मीन्स मूवमेंट। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप के बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरीवेस्कुलर फाइब्रोब्लास्ट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कुछ टाइप के हमारे केमिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि लिपोट्रीन्स, कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकिन्स एक्सेट्रा। ओवरऑल जो हमारा इवेंट था वो कुछ इस तरीके से डिपिक्टेड है हमारा। देखिए ल्यूकोसाइट कैसे माइग्रेट हो रही है, रोल ओवर हो रही है। इंटीग्रेंस देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट पे है हमारे, और सिलेक्टिन्स हमारे एंडोथीलियम पे हैं। फिर ये रोल ओवर होना शुरू हुए किस तरीके से, एक ट्रांजिएंट बॉन्ड फॉर्म करके। फिर ये गैप्स के थ्रू जब एस्केप आउट होती हैं, उसे हम गैप्स के थ्रू जब एस्केप हो रही थी, हम बोल रहे थे डायापीडिसिस। डायापीडिसिस के बाद ये कुछ केमिकल्स के थ्रू अट्रैक्टेड हो रहे थे, उसे हम बोल रहे थे कीमोटैक्सिस। ठीक है, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स और सिस्टम्स इन्वॉल्व थे, जो मैंने आपको पीछे बताया अभी। अब हम बात करेंगे फैगोसाइटोसिस एक्चुअल में है क्या। फैगोसाइटोसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस ऑफ एंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पर्टिकुलेट मटेरियल बाय द सेल। सेल बेसिकली क्या करते हैं, सॉलिड पर्टिकुलेट मैटर को एक्वायर करते हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस।
एक और टर्म होता है पिनोसाइटोसिस। इसके थ्रू क्या है, वो फ्लूइड मटेरियल को एक्यूमुलेट करते हैं सेल हमारे। सॉलिड हमारा फेगोसाइटोसिस, लिक्विड पिनोसाइटोसिस। अब इस केस में ये सॉलिड मटेरियल क्या होगा, वो हमारा होगा बैक्टीरिया, जो इंजूरियस एजेंट जिसने हमें इन्फ्लेमेशन कॉज करी है। ठीक है, इसमें दो टाइप के हमारे सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस हमारी है क्या एक्चुअल में, दे आर सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स काइंड ऑफ WBCs, फिक्स टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स। PMNs क्या है हमारे, इन्हें हम बोलते हैं अर्ली मैक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस। नेक्स्ट हमारा है मैक्रोफेजेस। ये फेगोसाइटोसिस सेल्स कौन टाइप के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, प्रोटीएज, कोलेजिनेज, इलास्टेज, लाइपेज एक्सेट्रा। फिर हमारा फेगोसाइटोसिस एक्चुअली कैसे ट्रांजिट करता है, ये बेसिकली हमारा 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका रिकग्निशन एंड अटैचमेंट। अब रिकग्निशन कैसे होता है, ये रिकग्निशन होता है हमारा एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स के थ्रू। वो क्या होता है, कीमो कुछ टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे बैक्टीरियल सेल्स से। ठीक है, जिन्हें क्या है, जिन्हें हमारे रिसेप्टर्स फैगोसाइटिक सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कुछ टाइप के इन्हें हम बोलते हैं ऑप्सोनिन्स। ऑप्सोनिन्स ही हैं जिन्हें क्या है, हमारे फैगोसाइटिक सेल्स के रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद इसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा जो प्रोसेस, पहली स्टेप है रिकॉग्निशन और अटैचमेंट, वो कंप्लीट होती है। इसमें बेसिकली क्या है, हमारे कुछ टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है C3b रिसेप्टर्स, जो हमारे कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के। इम्यून सिस्टम के कुछ पार्ट्स को हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंडर करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं, जैसे कि लेक्टिन्स दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है एनगल्फमेंट। एनगल्फमेंट में ये क्या है, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर, एक ओपनिंग बनाता है फैगोसाइटिक सेल्स, जिससे एनक्लोज करने के लिए बैक्टीरियम को। किसके थ्रू, इस माउथ लाइक ओपनिंग को हम बोलते हैं स्यूडोपॉड। ये चारों तरफ बैक्टीरिया को जाके एनगल्फ करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनगल्फमेंट। एनगल्फमेंट में क्या है, बेसिकली एक टाइप का फैगोसाइटिक वैक्यूल फॉर्म कर लेता है ये बैक्टीरियम के अराउंड। उसके बाद ही जाके फ्यूज हो जाएगा हमारे लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम के साथ फ्यूज होने पे ये बनाता है फैगोलाइसोसोम और फैगोसोम। इसके बाद हमारी प्रोसेस शुरू होती है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। क्लीनिंग एंड डिग्रेडेशन में क्या है, जो ये फैगोलाइसोसोम प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे अपने एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिग्रेड कर देंगे और अल्टीमेटली उसे किल कर देंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हमारी क्या है, फैगोसाइटोसिस है, जिसके ये 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे। ये देखिए, पहला आपका रिकग्निशन था, मैंने बताया था आपको ऑप्सोनिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं जिनके थ्रू रिकग्निशन होता है बैक्टीरियल सेल्स का। एनगल्फमेंट, फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन जो भी बताया मैंने। किलिंग एंड डिग्रेडेशन, फाइनल स्टेप। ये अल्टीमेट प्रोसेस है। पहले रिकग्निशन हुआ, रिकग्निशन के बाद एनगल्फमेंट हुआ, एनगल्फमेंट के बाद फ्यूजन हुआ हमारे वैक्यूल का, किसके साथ, लाइसोसोम के साथ। उन्होंने बताया फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम में क्या हुआ, रिलीज हुआ कुछ टाइप के केमिकल्स का, एंजाइम्स का, जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं और किल कर दे रहे हैं हमारे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया वायरस, जो भी हमारा माइक्रोब है जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा था। अब हमारे आउटकम्स क्या रहते हैं इन्फ्लेमेशन के,
बेसिकली सबसे पहला तो वही है, रेस्टोरेशन टू नॉर्मल विद लिमिटेड इंजरी, हीलिंग बाय स्कार और प्रोग्रेशन इनटू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। फिर हमारा क्लिनिकल एग्जाम्पल और ल्यूकोसाइट इंड्यूस इंजरी, कुछ डिसऑर्डर्स के नाम है यहाँ पे।